ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से, और मुंडक उपनिषद प्रवचन तृतीय मुंडक प्रथम खंड प्रवचन नंबर 23 मंत्र नंबर 1 से 2 तक, भोक्ता जीव और अभोक्ता ईश्वर, एपिसोड नंबर 4 लेते हैं। भगवान स्वामी जी किस तरह से मंत्र के माध्यम से बताते हैं कि समाने वृक्ष से पुरुषो निमग्नो शिया सोचती मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्यमीश्मस्य महिमा निमिति वीत शोक। इस तरह एक ही शरीर में अज्ञान से जीव और ज्ञान से परमात्मा, जो अब जीव मालूम पड़ता है वस्तुतः वही परमात्मा, अपने स्वरूप को न जानकर अविद्या में अज्ञ हूँ, मैं अज्ञ हूँ, मैं कामना वाला हूँ, मैं पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, मैं राग द्वेष से आक्रांत हूँ, इस प्रकार अपने सिर पर बोझ लेकर ये सज्जन चल रहे हैं। यह कल्पना है सारी, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं कर्मी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। कहो किसने विचार करके है माना? मैं राग आदि दोषवान हूँ। यह गुरुभार है शरीर पर। जैसे भार डालने पर नौका पानी में डूब जाएगा, कहाँ तक ऊपर रहेगा, वैसे यह हल्की फुल्की चीज समुद्र में तैरने वाली अपने सिर पर ले लिया बोझ, तो यह देहात्म भाव को प्राप्त हो गया और बोला कि मैं शरीर हूँ और मेरे बाप का नाम यह है और मैं नाती किसका जानते हो? बोले ठीक है बाबा, तुम्हारे बाप दादा तो बहुत अच्छे थे, जरा अपने बारे में बताओ। जो लोग अपने बाप दादा की ज़्यादा तारीफ करते हैं, उनके बारे में महात्माओं की क्या धारणा होती है बतावें? बुरा मत मानना भाई, माने खुद ठन ठन पाल। अरे तुम्हारे खानदान में 10 पीढ़ी पहले बहुत बढ़िया आदमी हुआ, तो अब उसकी अच्छाई थी, तो वह उसकी अच्छाई थी। तुम्हारे अंदर कोई शमदम श्रद्धा साधन है? तुम्हारे अंदर क्या है? कई लोग कहते हैं हमारी जब जवानी थी तब हम कितने सुंदर थे। अरे अब तो मुंह पोला हो गया, अब तो दांत टूट गए, अब तो झुर्रियाँ पड़ गई, क्या रहा अब? तो अयम एवं, मैं यह शरीर हूँ। और अमुष्य पुत्रो शिव कुमार शास्त्री काशी में बड़े भारी विद्वान थे। अब तक लोग अपने बेटे का नाम शिव कुमार रखने में गौरव का अनुभव करते हैं। उनके बेटे हुए वाचस्पति, बड़े शौक से शास्त्री जी ने अपने बेटे का नाम रखा चाचस्पति। और महाराज उनको हस्ताक्षर न करना आवे, नाम वाचस्पति शिव कुमार शास्त्री के बेटे और हस्ताक्षर करना न आवे। हम लोग जाकर उनकी पूजा करें, काहे को? शास्त्री जी के बेटे हैं इसलिए। अब इसमें बेटे की क्या महिमा हुई? वह तो बाप की महिमा हुई कि पंडितों में सबसे पहले उनकी पूजा होती है। अरे यह सब बात जो है न बोलें, अरे यह सब बात जो है ना बोले, हमारे बाप की 10 उंगलियों घी में रहती थी और तुमको छोंक लगाने के लिए भी मिलता है। यह संसार की सब बात है कि हम उनके नाती हैं, हम उनके पोते हैं, उनके बेटे हैं। फिर बोले आहा क्या पतला छरारा हमारे शरीर है। जो मोटे होते हैं वे दुबले लोगों को कहते हैं कि क्या सीकिया पहलवान है, और मोटा हो तो क्या गबदुला सरीखा, स्थूल है, गुणवान है, निर्गुण है, दुखी हूँ, सुखी हूँ। इस प्रकार महाराज जो अपने आप में डूब गए और कोई नहीं संसारी के सिवाय, और बोले यह पैदा हुआ और यह मरा, यह बेचारा, इनको ईश्वर नहीं दिखता है, इनको पैदा होना मरना दिखता है। बोले जायते प्रियते संजुयते विजुयते। दिन भर में 10 आदमी से मिले और 10 आदमी से बिछड़े, दिन भर में 10 बार मरे और 10 बार जिंदा हुए,
और यह हमारा संबंधी, यह बाधव, इस प्रकार महाराज अनिशया अनस्वर्य आ जाता है। समाने वृक्ष से पुरुषो निमग्नो, इस छोटे से शरीर में समान वृक्ष में माने मान वाले वृक्ष में यह पुरुष जो है वह निमग्न हो गया, डूब गया। और अनिशया माने अपने को जीव मान करके सोचती मुह्यमानो, मैं तो किसी काम के लायक नहीं रहा। केशवदास एक बड़े कवि थे, तो अपने बुढ़ापे में रोते थे। वह आपने सुना है कि नहीं, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। अब आप लोगों के भी होते होंगे, पर आप वैसा नहीं करते होंगे। हम आपके बारे में विश्वास रखते हैं। उनके बाल सफ़ेद हो गए। तुलसीदास जी के साथी थे, तो बोले, केशव केसनी अस्करी जस आरोही न कराए, ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करते जैसा बालों ने कर दिया। बोले, केशव जी आपका क्या नुकसान हुआ इन बालों से? बोले, चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जाए। ये महाराज रोने वाले लोग बोले, हाय हाय, अब तो कोई सामर्थ नहीं रहा। बेटा हमारी सेवा नहीं करता है, पत्नी हमारी बुढ़िया हो गई, मर गई। इस प्रकार जो मन में दीनता का भाव आता है ना, अब जी कर क्या करूं जब दिल ही टूट गया। ये दिल फेंक, दिल तोड़ लोग जो हैं दुनिया में, रात दिन दैन्य, बस अपनी कमी उनको दिखती है, अपनी अच्छाई उनको नहीं दिखती। पारसमणि में एक प्रसंग आया है। एक महात्मा और एक उनका शिष्य दोनों जा रहे थे। चेले ने कहा, महाराज इधर मत जाओ। क्यों? कि वह देखो कुत्ता मरा पड़ा है, दुर्गंध आ रही है, उधर नहीं जाना। तो गुरुजी ने कहा, भले मानुस, देख तो उसके दांत कैसे चमक रहे हैं, कितना पुण्य किया होगा उसने पूर्व जन्म में, तब उसको यह दांत मिला है। गुरुजी की नज़र गई चमकते हुए दांत पर और चेले की नज़र गई सड़ान पर। गुरु और चेले में यही फ़र्क है। वाह भगवान वाह। एक बार दादाजी एक डॉक्टर के पास गए। इनके मुंह में कोई तकलीफ़ थी, तो उसने दवा दे दी। दवा को उन्होंने मुंह में डाला तो मुंह में छाला पड़ गया इनको। तो उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास गए, बड़े डॉक्टर के पास। उसने भी वही दवा बनाई। तो इन्होंने कहा, वह दवा तो मैंने ली थी, मुंह में मेरे सारा ही छाला हो गया। बोले, बाबा इस दवा को पानी में मिला कर लिया करो, ऐसे मत लिया करो। बोले, पहले डॉक्टर ने नहीं बताई। बोले, यही गुरु चेले का फ़र्क है, वह हमारा चेला है, हम उसके गुरु हैं। अनिशया सोचती मुह्यमानो, यह मोहग्रस्त होकर दीन भाव को प्राप्त हो गया है, संतप्त हो रहा है। अविवेक के कारण अनर्थ के भिन्न भिन्न प्रकार उसके जीवन में आ रहे हैं। और महाराज अब तो कभी प्रेत हो, कभी पशु हो, कभी पक्षी हो, कदाचित महाराज अनेक जन्म में जब शुद्ध धर्म के संचय से यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है, इसमें योग मार्ग मिलता है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग, समदम आदि साधन संपन्न समाहित आत्मा होता है। इनसे जब युक्त होकर परमेश्वर का ध्यान करता है, चिंतन करने लगता है, तब देखता है यह वृक्ष तो उपाधि है, मैं तो वृक्ष से अलग चिड़िया हूँ। हृदय का जो आकार है उसके साथ हूँ। बोले, अरे यह चिड़िया भी नहीं हूँ, मैं तो साक्षात परमात्मा ही हूँ। तब महाराज असंसारी, जिसमें न असनाया है, न पिपासा है, न शोक है, न मोह है, न जरा है, न मृत्यु है, संपूर्ण जगत का जो स्वामी है, अयम अहमस्मि आत्मा सर्वस्व समः सर्वभूतस्थ, यह रहा मैं परमात्मा, शुद्ध सबकी आत्मा, सब में सम, सब में एक। यह अविद्या जनित, उपाधि जनित जो लिंग शरीर है, उससे परिच्छिन्न मैं जीवात्मा नहीं हूँ। यह संपूर्ण जगत हमारी विभूति है, परमात्मा की विभूति है, मेरी विभूति है। इस प्रकार जब देखता है, तदा वीत शोको भवति, संपूर्ण शोक सागर से जो समयदा पश्यंत्यंतम देखता है, अरे मैं अनीश्वर हूँ, मैं तो साक्षात परमात्मा हूँ,
सत्य आदि साधन से संपन्न होकर देखता है, अपनी महिमा जगत के रूप में प्रकट हो रही है, तब उसके सारे शोक दूर हो जाते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।